राधिका मेरी गर्लफ्रेंड है। मुझसे ज्यादा राधिका को कोई नहीं जानता, कोई नहीं। मेरी पसंद नापसंद के बारे में जॉय अच्छी तरह जानता है, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। यस यस। नहीं, मैं और सोचूंगा नहीं। मैं राधिका के बारे में और नहीं सोचूंगा। I will not let this feeling come back. मैं राधिका से दूर रहूंगा, दूर रहूंगा। गिफ्ट में छोटा बड़ा महंगा सस्ता ये सब क्या है? हाँ, हर चीज की वैल्यू पैसों से नहीं तोली जाती। कुछ वैल्यूज इमोशंस लेकर आती हैं और इमोशन पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। जॉय की सोच बिल्कुल अलग है। वो राधिका का बहुत अच्छा ख्याल भी रखता है। तो क्या राधिका के लिए वही सही है? आप चिंता मत कीजिए, अब से राधिका को खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है। सच? सच। आहा हा हा हा, वाह वाह वाह। इसके जैसी खूबसूरत लड़की को लेकर बाहर निकलने से एक सॉलिड इंप्रेशन पड़ता है। आई मीन, इसे लेकर बाहर निकलने से सब लोग पीछे से कहते हैं, वो देख वो देख वो देख, इसकी गर्लफ्रेंड को देख, अरे वो दाई तरफ वो देख वो देख। अरे मुझे क्यों मार रही हो? इसमें मेरी क्या गलती? ये बात तो सच है, ये तो फैक्ट है। फैक्ट। मैं ना राधिका जैसी खूबसूरत लड़की से बार बार हार सकता हूँ। तुमने एक चीज नोटिस की है? मैं जब भी जॉय को शादी के बारे में कहती हूँ, वो हमेशा मना कर देता है। जितनी बार लड़कियों की फोटो दिखाई है, उसने रिजेक्ट किया है। लेकिन राधिका के साथ कितनी आसानी से घुल मिल गया है। एक साथ शॉपिंग पर जाना, एक साथ डिनर के लिए जाना, मूवी के लिए जाना, और उस दिन तो कितनी रात तक राधिका के कमरे में बैठकर गपशप कर रहा था, कितनी मस्ती कर रहा था। बाप रे बाप, तुम जो भी कहो दीदी, राधिका और जॉय एक साथ बड़े अच्छे लगते हैं। एक बार राधिका से बात करके देखूं? मैंने तो हमेशा चाहा है कि राधिका इसी घर में रहे, मेरी बेटी और मेरी बहू बनकर। तो क्या मेरी ये इच्छा इस तरह पूरी होगी? वो सोनाली का बेटा है जरूर, पर उसकी सोच बिल्कुल अलग है। जॉय ही राधिका के लिए सही लड़का होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी को कैसे राजी करवाऊं। जॉय के साथ राधिका की शादी की बात करते ही उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। अगर मुझे कभी ऐसा लगा तो मैं खुद उन दोनों से बात करूंगी, पर अभी तुम इस बारे में बात मत करना। स्पेशली उन दोनों से तो कुछ मत कहना, समझी? नहीं, मौका पाते ही एक बार फिर से बात करूंगी, और एक बार अगर दीदी राजी हो जाए तो बस। मैं यहाँ वापस आया हूँ सिर्फ एक रीजन से। मैं फंड्स अरेंज करके अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ सिचुएशन जरा अपोजिट है। यहाँ एक वेंचर शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, और क्या है ना, मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान भी है।
आई विल हुक अप विद द रिच गर्ल. तभी मैं अपने सपने, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाऊंगा. अरे देख कोलकाता में लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन क्या है ना, यूएसए की गर्लफ्रेंड्स को मैं बहुत मिस करता हूँ. स्पेशली पैम. कितनी सुंदर थी ना पैम. अरे उसके साथ नाइट आउट्स, लॉन्ग ड्राइव्स, पार्टीज. आई मिस दोज डेज ब्रो. और सुन, यहाँ पे मेरी मॉम चाहती है मैं राधिका से शादी करूं. अच्छा तू मुझे एक बात बता, राधिका से शादी करने से मुझे क्या फायदा होगा? वो देख, वो ना मेरी दोस्त ही ठीक है. वो बहुत संस्कारी, काफी इमोशनल है. आई डोंट लाइक हर. और क्या है ना, एक बिजनेस सेटअप करने के लिए जितने फंड्स की जरूरत है ना, जितने रिच लड़की की जरूरत है, राधिका ना उतनी नहीं है. देख, खूबसूरती से कुछ नहीं होगा, बैंक बैलेंस देखना पड़ेगा, वो ज्यादा मैटर करता है. और तुझे तो अच्छी तरह से पता है मेरे लिए इमोशन मैटर नहीं करता, लेकिन जो मैटर करता है वो है बैंक बैलेंस. करेक्ट. फेक इमोशन से मुझे कोई अपने वश में नहीं कर सकता. ये जॉय बासु सिर्फ पैसों को पहचानता है और कुछ भी नहीं. नथिंग. ठीक है ना? और सुन, पैम से कहना मास्क पहन के रखे, कोरोना वायरस चल रहा है, जरा केयरफुल रहे. मोनी मैं निकल रही हूँ. रुको, टिफिन लेकर जाओ. ये लो. थैंक यू. अच्छा, थोड़ी बात करनी थी, अभी कर सकते हैं? बोलो ना, इस तरह से क्यों कह रही हो? तुम इतनी अच्छी नौकरी कर रही हो, हमेशा हंसती खेलती रहती हो, मुझे ना ये सब देखकर बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है. अभी कुछ दिन पहले ही तुम एक बहुत बड़े हादसे से निकली हो. मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ हो. पता है, मैंने पूरी कोशिश की, पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई राधिका. इस तरह से क्यों कह रही हो मोनी? आपने मेरी जिंदगी में कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और आपको ये अच्छी तरह पता है कि आपके सिवा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है. मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी ना. तुम्हें तो मूव ऑन करना पड़ेगा, है ना? जिंदगी में सेटल होना पड़ेगा. देखो, मैंने सारी जिंदगी बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन तुम लोगों पर कोई आंच नहीं आने दी. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब मैं नहीं रहूंगी, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जो तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करे. ये सब बातें रहने दीजिए मोनी. मुझे अपनी जिंदगी में आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए. ऐसा कह के चलेगा? मैं एक अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी. बस अब ये एक ही सपना है मेरा. नहीं, मैं शादी वादी नहीं करूंगी. मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी. चलती हूँ. सुनो 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 सुनो. मैं जानती हूँ हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए मैं सोच रही थी कि सॉरी मोनी, सर ने कॉल किया है, रिसीव करना. हाँ, ऑफ कोर्स. हाँ सर, बोलिए. राधिका, आज जरा जल्दी ऑफिस आ जाना, जरूरी काम है. जल्दी ऑफिस आ जाऊं? अच्छा, मैं बस पहुंचती हूँ. मोनी, मैं कह रही हूँ सर ने मुझे जरा जल्दी ऑफिस बुलाया है, मैं निकलूं? लेकिन मेरी बात तो खत्म नहीं हुई राधिका. खत्म तो हो गई है. ये सब शादी वादी की बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए. मैं और आप जैसे हैं ठीक वैसे ही रहेंगे, ठीक है? मैं चलती हूँ. अपना ख्याल रखना. तुम संभल कर ऑफिस जाना. टाटा. मैं शादी वादी कुछ नहीं करूंगी. मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी. ये तो शादी की बात सुनना ही नहीं चाहती. किस तरह राजी करवाऊं इसे? पता नहीं राजी होगी भी या नहीं. माँ, मैं निकल रहा हूँ.
करण रुको, रोज रोज बिना खाए चले जाते हो। चलो जूस पी लो। माँ प्रेजेंटेशन है इसलिए मैंने कहा जूस पी लो, कंप्लीट करना है प्रेजेंटेशन। जल्दी से पी लो। करण, आज बबली को लेकर डॉली वापस आ रही है। तुम तो जानते हो कि अगर तुम घर पर ना हो तो बबली किसी से घुल मिल नहीं पाती। बहुत दिनों बाद बबली आ रही है, इसलिए उसके लिए स्पेशल प्लानिंग करनी पड़ेगी। अरे अरे, धीरे धीरे धीरे। पी लिया, मैं अच्छा, चलता हूँ। ठीक है, संभल कर जाना। एक राधिका क्या कम थी? फिर से एक आउटसाइडर यहाँ आ रही है। एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय की बेटी को एडॉप्ट करके ये सब नौटंकी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बबली को कोई स्पेशल एडवांटेज ना मिले, इस बात का ध्यान मैं रखूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग संजय। उफ बाबा, अभी भी सर आए नहीं हैं। आज कितनी जल्दबाजी करके ऑफिस आई हूँ। अब जबकि सर पहुंचे नहीं हैं, मैं अपने लिए एक कप कॉफी लेकर आती हूँ। राधिका अब तक आई नहीं, रोज लेट आने लगी है। फोन करके बोला था, फिर भी टाइम पर नहीं आई। स्ट्रेंज। गुड मॉर्निंग सर। राधिका, ये तुम्हारा ऑफिस आने का टाइम है? कितने बजे आने को कहा था? यू आर 15 मिनट्स लेट। टाइम को इंपॉर्टेंस देना कब सीखोगी? नहीं मतलब मैं डोंट तो गिव एक्सक्यूजेस, ओके? कुछ दिनों से तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है। इट्स नॉट गुड। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, ओके? मैं काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। नाउ अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट। ठीक है, किस तरह से माफी मांगू बताइए? सॉरी बोलने से चलेगा या कान पकड़ के उठक बैठक करूं? सेकंड ऑप्शन बेटर है। ठीक है फिर सर, जो ऑफिस लेट आया है उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होना चाहिए। जरूर। सर एक बार मैं ऑफिस बॉय को बुलाना चाहूंगी, बुलाऊं? श्योर। संजय। आ रहा हूं मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। संजय एक बार सर को बताओगे कि मैं ऑफिस कितने बजे आई थी? मैम जब आई तब 8 बज रहे थे। किस तरह से माफी मांगू बताइए?
सॉरी बोलने से चलेगा या कान पकड़ के उठक बैठक करूं? सेकंड ऑप्शन बेटर है। ठीक है, तुम जाओ। ओके मैम। सर, आपने मुझे 8 बजे तक ऑफिस में आने के लिए कहा था, लेकिन मैं बिफोर टाइम ऑफिस में आई हूँ। आप जब ऑफिस आए थे तब कुछ 8:15 हो रहे थे। इसका मतलब आप 15 मिनट लेट आए हैं। अब आप बताइए सर कि उठक बैठक किसके लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए? नहीं मतलब मैं नहीं कह रही हूँ आपको उठक बैठक लगाने के लिए। आप क्यों उठक बैठक लगाएंगे? आप सेन क्रिएशन के बॉस करण सेन हैं। इनफैक्ट एक नॉर्मल से एम्प्लॉय को सॉरी कहना भी ठीक नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद कौन लेट आया है वो जरा पता करके बताइएगा। हाँ, प्रेजेंटेशन की ब्रीफ नहीं देंगे? आई मीन दे देते राइट, प्रेजेंटेशन। कम टू माय कैबिन। सही सबक मिला आज। खुद ऑफिस लेट आकर उल्टा मुझे 4 बातें सुना रहे थे। हो गई ना बोलती बंद। दीदी, ओ दीदी, पायल बहू, अरे कहाँ हो सब लोग? अरे अरे बबली बेटा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ, जल्दी आओ। अरे बहू, अरे जीवन चाचा जल्दी से गाड़ी से सामान निकाल दीजिए। कहाँ हैं आप? दीदी, ओ दीदी। पायल बहू भी मेरी बात नहीं सुनती, कोई काम नहीं करती, काम चोर। मुझे तो लगता है शॉपिंग या पार्लर गई होगी जरूर। बेटा वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना, अपना ही घर है, अंदर आओ। तुम बैठो, यहाँ बैठ जाओ, मैं देख के आती हूँ दीदी कहाँ पे है। ओ दीदी, दीदी। तुम ये क्या कर रही थी? लैम्प शेड टूट जाता तो? इसकी प्राइस भी तुम्हें पता है? घर में आते ही मनमानी शुरू कर दी। ताऊजी और बड़ी माँ की वजह से तुम्हें सेन परिवार की लग्जरियस लाइफ मिली। नहीं तो क्या हो तुम? बस एक मामूली अकाउंटेंट की बेटी हो तुम। माँ बाप के मरने के बाद ताऊजी और बड़ी माँ के सर पर बोझ बनकर बैठी हो। नहीं तो तुम सेन परिवार के चौखट पर खड़ी भी ना हो सको।
अरे बबली बेटा, दीदी आ रही है, ऊपर है। क्या बहू, तुमने बबली बेटी से कुछ कहा है क्या? वो इतनी डरी डरी क्यों लग रही है? नहीं तो माँ, असल में मैं इसे इसकी जगह बता रही थी। क्या? मतलब वो कहाँ रेस्ट करेगी, कहाँ रहेगी, बस इतना ही। बबली, आओ आओ आओ, जरा देखो तो तुम्हें कितने दिनों बाद देख रही हूँ, कितने दिनों बाद। आओ 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 बेटा, कैसी हो तुम बबली? अच्छी है ना मेरी बेटी? कितने दिनों बाद तुमसे मिली हूं। कैसी हो तुम बेटा, मेरी प्यारी बच्ची? करण को तुमसे मिलकर कितनी खुशी होगी। आज कहकर गया है ऑफिस से जल्दी घर लौटूंगा। आओ। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। हाँ, जाओ। क्या बहू, तुमने बबली बेटी से कुछ कहा है क्या? वो इतनी डरी डरी क्यों लग रही है? नहीं तो माँ, असल में मैं इसे इसकी जगह बता रही थी। अरे दीदी, पता है क्या हुआ? नहीं, मैं तुझे बार बार कुछ कह रही हूँ, तू समझता ही नहीं। ओए, यहाँ माँ बात कर रही हो, तू टीवी देखने में बिजी। बंद कर इसे। क्या हुआ? क्या क्या? सुन सुन। अरे अरे अरे, क्लाइमेक्स चल रहा है। और बड़ा क्लाइमेक्स चल रहा है। सुन, तेरे पापा से मैंने बात की है, वो भी सहमत है। तुझे शादी करके सेटल होना पड़ेगा। मॉम, क्या है? मॉम मॉम, ये लो, हाँ? ये लो, किल मी। अरे अरे, चोट लग जाएगी। क्या कर रहा है? मॉम देखिए, आप लोगों ने बोला मैं वापस आ गया, अब कह रही हो शादी करने के लिए। हाँ? अरे क्यों मॉम, मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। खुद की ख्वाहिशें मतलब? माँ बाप के जिंदा रहते तेरी अपनी ख्वाहिशें मतलब? दीदी, अरे अरे, क्या हुआ है? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती। मेरी फीलिंग्स से आपको कोई मतलब नहीं। हाँ? शांत हो जाओ। लाओ लाओ, ये दो। क्या हुआ है? क्या हुआ है सोनाली? अरे बाप रे बाप, इतना रोना धोना क्यों? क्या हुआ है बताओ। डार्लिंग, माय स्वीट अरे हार्ट, बाप रे। प्लीज 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 सेव मी। अच्छा, ठीक है, बताओ, हुआ देखिए ना, क्या है? मॉम कह रही है शादी करने के लिए, अभी शादी करने के लिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, शादी मैं करूंगा, लेकिन हर एक चीज का टाइम होता है, प्रिपरेशन की जरूरत होती है, और सबसे पहले अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही कहा तुमने। हे सोनाली, क्या बात है? हाँ, लड़का अभी विदेश से आया, उसे जरा टाइम नहीं दोगी? इसकी खुद की कुछ ख्वाहिशें होंगी, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हाँ, नहीं, मुझे बहुत कुछ सोचना समझना है, प्लानिंग करनी है, और मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करे। मेरा दिल कह रहा है तुम जरूर ऐसी लड़की से मिलोगे, बहुत जल्द मिलोगे, और तब ये नहीं चलने वाला। हाँ, तब मैं खुद तुम्हारी माँ के साथ मिलके तुम्हारी शादी करवा दूंगी, ठीक है? देखिए मिस राइट, मिलते ही मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। लेकिन दीदी, मिस राइट कब आएगी? अरे अरे, ये आएगी, आप देखो। पहले रिमोट तो दे दो। अरे मूवी का रुको, क्लाइमेक्स, ये रिमोट दे मूवी दो का मुझे, क्लाइमेक्स तुम्हारे चल रहा है। फिर से शुरू हो गए का टाइम हो रहा है। अरे इसका हटो। क्लाइमेक्स देखना है मुझे। अरे दे दो। अरे मॉम, मेरी रिमोट सीरीज दे का दो। क्लाइमेक्स है, अरे तुम कहीं और प्लीज, तक देखो। प्लीज, अरे प्लीज। दीदी देखिए ना। नहीं, अरे, क्या कर रिमोट रहा है दो। तू? सुनो ना दीदी, आप, पता है इतना सारा गॉसिप जमा हो गया कि पेट में गुदगुदी हो रही है। जल्दी से बताना है आपको। चलिए बैठ के बातें करते हैं। पहले तुम फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो। तुम्हें रेस्ट की जरूरत नहीं है क्या, इतनी दूर से जो आई हो?
अरे दीदी, मुझे रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है क्या हुआ है? अरे हमारे राम चाचा है ना, उनकी बहू रानी अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। अब पता है उनका बेटा क्या कर रहा है? दूसरों के साथ मिलके यहाँ वहाँ बहुरानी को ढूंढ रहा है। आप ही बताइए, इसका कोई मतलब है? मैं तो कब से आपको बता नहीं पा रही थी और इसलिए मेरे पेट में गुदगुदी हो रही थी। अच्छा, मैं बाद में सब कुछ सुनूंगी। तुम जाओ ना, जाके फ्रेश हो जाओ। बबली के लिए चिकन और किसी के लिए पनीर बटर मसाला और राजमा बनाया है। दीदी, आपने तो मेरे मनपसंद का खाना बनाया है। मैं यूं गई और यूं आई। अच्छा जाओ, आप खाना लगाइए। हाँ, जल्दी आ जाओ। अब तो बबली की जिम्मेदारी मैं लूंगी। ऐसी खातिरदारी करूंगी कि बहुत जल्दी वो इस घर से बाहर हो जाए। नहीं सर, सॉरी, आपके सजेशंस के साथ मैं अग्री नहीं कर सकती हूँ। सर देखिए, समर सीजन में अगर शादी का फंक्शन रहता है तो कॉस्ट्यूम्स को समर फ्रेंडली होना चाहिए। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। राधिका, शादी समर में हो या विंटर में, सबको गॉर्जियस लुक चाहिए। डिजाइनर पीस के अलावा और कुछ नहीं जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा है, डिजाइनर पीस के अलावा और कुछ जाएगा नहीं। लेकिन इन डिजाइनर पीस को लेकर हम लोग कुछ अलग भी तो सोच सकते हैं। मतलब हमें एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो मटेरियल बिल्कुल लाइट वेट का हो, क्योंकि सर आजकल की लड़कियां बिल्कुल कैजुअल, नॉर्मल, लाइट वेट की कॉस्ट्यूम्स पहनना पसंद करती हैं, स्पेशली रिसेप्शंस में। ये चाइल्डिश बिहेवियर बंद करोगी? तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है। सर आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसलिए आपको सब कुछ पता होगा ये कहीं लिखा नहीं है। और मेरी सजेशन ना मान के अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो मैं वहाँ कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। राधिका, जो कह रहा हूँ वो सुनो। क्या कह रहे हैं सर? बाप, कितनी गर्मी लग रही है मुझे यहाँ। मतलब लड़ाई चल रही है क्या? वर्ल्ड वॉर 3? जॉय, नहीं मतलब इतनी टेंशन क्यों है यहाँ? देखो जॉय, मैं यहाँ किसी से लड़ाई नहीं करने आई हूँ और ना ही झगड़ा करने आई हूँ। अच्छे काम के लिए टीम वर्क की जरूरत पड़ती है, बॉसिज्म की नहीं। अरे राधू रानी, अरे क्या हो गया? अरे ये चाइल्डिश बिहेवियर बंद करोगी? तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है। राधिका, डिजाइनर पीस के अलावा कुछ नहीं जाएगा। कितने अजीब इंसान है। अच्छा सजेशन दिया, उसे तो सुना ही नहीं, उल्टा मुझे 4 बातें सुना दी। ठीक है राधिका, जिस तरह कहा तू वैसा ही कर। क्या बोल दिया तूने? वो इतने गुस्से में क्यों है? बिकॉज शी स्टूपिड एंड एरोगेंट, हमेशा जिद करती है। What? जॉय, हंस क्यों रहा है? नहीं मतलब मेरा दोस्त बदल गया है, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। मतलब तुझे क्या लग रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख तेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है, सब कुछ। क्या बोल रहा है तू? मतलब बोलना क्या चाहता है?
तू चाहता है वो हमेशा तेरे पास रहे, उससे बात करने में तुझे अच्छा लगता है, उसका प्रेजेंस तुझे अच्छा लगता है, उसके साथ झगड़ने में तुझे अच्छा लगता है। व्हाट डू यू मीन? कौन? किसकी बात कर रहा है तू? तुझे समझ में नहीं आ रहा है या तू ना समझ बनने का ढोंग कर रहा है? मैं राधिका की बात कर रहा हूं। राधिका, जिसके साथ बात किए बिना तू रह नहीं सकता, जिसे बिना देखे तेरा दिन नहीं कटता। What? ये क्या बोल रहा है तू? मजाक की भी एक लिमिट होती है। जॉय, दिस इज टू मच। देख, मैं जोक नहीं कर रहा हूं। आई एम श्योर तू राधिका को पसंद करता है, मुझे तेरी आंखों में साफ साफ दिखता है। ए घूम 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 घूम। अरे यही तो मुझे तेरी आंखों में राधिका के लिए प्यार दिख रहा है। अरे जब मुझे ये समझ में आ रहा तो तुझे क्यों नहीं आ रहा? तू राधिका से प्यार करता है? यू लव हर? नहीं, आई डोंट लव हर। मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तू प्यार नहीं करता तो फिर तू फंबल क्यों कर रहा है? हाँ जॉय, ये फिजूल बातें करके मुझे इरिटेट मत कर प्लीज। तू इरिटेट हो क्यों रहा है? तू क्यों इरिटेट हो रहा है तुझे पता है? क्योंकि मैं सब कुछ सच कह रहा हूँ। देख, मेरी बातों को तू इजीली हंस के टाल सकता है, लेकिन नहीं, यू आर बीइंग सीरियस। व्हाई बीइंग सो सीरियस? जॉय, क्यों? नहीं, देख, तू कितना भी डिनाई कर, तू फैक्ट चेंज नहीं कर पाएगा। तुझे राधिका से प्यार हो चुका है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है। जब राधिका घर में रहती है तो बिना किसी काम के उसे फोन करता रहता है। ऑफिस में कभी भी उससे झगड़ा करना पसंद करता है। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है तो अपने केबिन से उसकी सारी मूवमेंट ट्रैक करता है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, तू फॉलो करता है। व्हाट? मैंने सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और क्या है ना, उसका फेवरेट कलर येलो नहीं है, पर्पल है, जो तूने बताया था। एक्चुअली मेरा फेवरेट कलर पर्पल है। उस दिन गेम में तूने जो कहा था सब सही था। तू राधिका को काफी बेटर जानता है, काफी बेटर। अपने आप को जितना जानता है राधिका को उतना ही जानता है। बुलशिट। मुझे सब समझ में आ रहा है। तू वहां मेरी खिल्ली उड़ा रहा था ना? ठीक है, जो करना कर। करण, तू एडमिट क्यों नहीं कर रहा है? और कितने दिन एडमिट नहीं करेगा? देख, मैं ना मेरे एक एक पॉइंट, तेरे एक एक इमोशन को पकड़ के बता सकता हूँ। तू ना दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन इस जॉय वासु तेरे बेस्ट फ्रेंड की आंखों में कभी भी नहीं। जॉय, व्हाट डू यू थिंक? तुझे सच में लगता है कि मैं फिर से प्यार में पड़ सकता हूँ? इट्स इम्पॉसिबल। ब्रो, इट्स पॉसिबल। नो इट्स नॉट। देख, मुझे पता है तेरा फर्स्ट लव एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। क्या उस वजह से तू अपनी जिंदगी में किसी से प्यार नहीं करेगा? इस माइंडसेट को लेकर तूने कितने दिन बिता दिए, लेकिन क्या हुआ अल्टीमेटली क्या हुआ? राधिका को तू अपने आप से दूर नहीं कर सका ना? देख, कब किसका इमोशन कैसे ग्रो करता है किसी को नहीं पता, और तू तो, तेरी बात मैं नहीं कर रहा। देख, प्लीज समझने की कोशिश कर। जॉय, तुझे तो पता है
मेरी जिंदगी में प्यार की कोई अहमियत नहीं है, और इस प्यार नाम के शब्द को मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूं। मैं तो इस पर बिलीव भी नहीं करता हूं कि ट्रू लव कहीं एग्जिस्ट करता है। कई साल पहले मैंने अपने दिल का दरवाजा बंद कर दिया था ताकि कोई अंदर ना आ पाए। करण, ट्रू लव होने की फीलिंग कई लोगों को समझ में नहीं आती, और तू तो डेफिनेटली नहीं समझा। क्या है ना, प्यार होने से तू उस इंसान के लिए सब कुछ कर सकता है। उसे तकलीफ होने से तुझे भी तकलीफ होगी, और वो तकलीफ तू सह नहीं पाएगा। और राधिका ने तेरे दिल के बंद दरवाजे को खोल दिया है, और तूने अनजाने में उसे वहां पनाह दे दिया है। देख, मुझे तो समझ में आ रहा है, तुझे समझ में क्यों नहीं? प्लीज स्टॉप। देख, प्लीज बुरा मत मान, मुझे जरा अकेला छोड़। आई वॉन्ट टू स्टे अलोन, प्लीज। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आई विल सी यू अराउंड। हाँ, टेक योर टाइम, रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स 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 रिलैक्स। प्लीज जो। नाइस स्मेल। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ है? देखो, तुम्हारा बॉस तो कुछ सुनने के लिए तैयार है नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, सुनता ही नहीं है। देखो देखो, ये क्या है? जॉय। हाँ, क्या नाम है? डिजाइन्स है जॉय। डिजाइन्स। तू चाहता है कि वो हमेशा तेरे पास रहे, उससे बात करने में तुझे अच्छा लगता है, उसका प्रेजेंस तू लाइक करता है, उसके साथ झगड़ने में तुझे अच्छा लगता है। What do you mean? कौन? किसकी बात कर रहा है तू? मैं राधिका की बात कर रहा हूं। राधिका, सर ने इस तरह मुंह क्यों घुमा लिया? प्रेजेंटेशन के बारे में हमारी राय मैच नहीं करने की वजह से क्या वो अभी भी अपसेट है? ए राधिका। हाँ? क्या सोच रही हो? क्या हुआ? नहीं, मैं कह रही हूँ सर का मूड कैसा है? सर, पूरा दिमाग खराब है, पूरा फुल दिमाग खराब है, फुल क्रैक। तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। जाओ संभालो। ए, मैं जरा अभी आता हूं, ठीक है? मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है। क्या हुआ है? हाँ, ए, जूस वगैरह पी लो, अच्छा हाँ, लगेगा। मैं पी लूंगी। पी लोगी ना? पक्का? कितने बजे पियोगी? जॉय,